रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी मैं एक चीज़ की वजह से, एक बात की वजह से, और मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना आपसे ये शेयर करूं। हो सकता है आपका और मेरा विज़न एक ही हो, आपकी और मेरी सोच एक ही हो। मैं कल आराम से बैठी हुई थी और पढ़ रही थी कुछ, तो एकदम से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैंने और बहुत सारे मेरे जैसे पाकिस्तानियों ने, मर्द और औरतें दोनों ही इसमें शामिल हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी मेहनत की। बड़ी ही मेहनत के बाद अपने आप को सेटल किया, अपने प्रोफेशन के अंदर आगे गए, अपना एक करियर्स बनाए। और ना सिर्फ हमने मेहनत की बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद मुस्तकिल की। इस मुस्तकिल जद्दोजहद के बावजूद जब भी मैं मुल्क में होती हूँ या मुल्क से बाहर होती हूँ, या आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी ही कैटेगरी के लोग हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कुछ अचीव किया है, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अभी स्ट्रगल पीरियड से जा रहे होंगे, वो भी रिलेट कर सकेंगे। तो जब भी हम मुल्क में होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए मज़ीद मेहनत कर रहे होते हैं। मतलब मैं भी कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ, आप भी काम कर रहे होते हैं, मतलब टू मीट आवर बोथ हैंड्स, फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो जदोजहद है ये मुस्तकिल है, किसी ना किसी शक्ल के अंदर हम कर ही रहे होते हैं। आप और मैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, तालीम हासिल की, करियर बनाए, अपने आप को कहीं सेटल किया, वो भी आज मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर हों, अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए मेहनत मुस्तकिल अभी तक कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। तो कितनी अजीब बात है कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं की, और वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आज हम पर इक़्तिदार में आकर मुसल्लत हैं कि वो उमरा और अशराफिया के घर में पैदा हो गए हैं। इसके अलावा उनकी कोई क्वालिटी नहीं है, ना उनकी तालीम मुकम्मल है, ना उन्होंने अपनी करियर के अंदर कोई मेहनत की है, करियर बनाए हैं, ना उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो किसी न किसी अशराफिया के घर में पैदा हो गए हैं। क्या हमारे मुल्क में इक़्तिदार में आने के लिए एक ही क्वालिटी चाहिए कि आप किसी अमीर बंदे के घर में, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में, जिसका बड़ा ही एक असर रसूख हो, उसके घर में पैदा हो जाएं, चाहे आपकी दिमागी सलाहियत जो है वो ज़ीरो हो, नील हो? मतलब हमारी ये किस्मत रह गई है, हमारी ये रह गई है कि हमारे ऊपर इस किस्म के लोग मुसल्लत होंगे। ये ठीक है, आप इक़्तिदार में आप कोशिश करते हैं, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हैं, पहले आप नुमाइंदे होते हैं, फिर आप नाज़िम बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पार्टी के अंदर पोजीशन बनाते हैं, फिर कंट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, फिर आप कहीं पहुंचते हैं। दैट मेक सेंस टू मी। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं क्रिएट करती कि सिर्फ़ और सिर्फ एक अमीर घर में पैदा हो जाना आपका वाहिद एक आंसर है जिसकी वजह से आप हमारे ऊपर हुक्मरानी करने बैठ जाएं। तो ये मैं आज सोच रही हूँ और मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ। और अच्छा, इससे ज़्यादा परेशानी की बात इससे भी आगे की है। चलें, ये तो अब मुसल्लत हो गए ना, तो इनको अतात करने वाले लोग मिल जाते हैं। अच्छा, अतात करने वाले लोग कौन हैं? अतात करने वाले लोग ये हैं जो कोई एसपीज़ होंगे, कोई डीएसपीज़ होंगे, कोई कमिश्नर होंगे, कोई मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो होंगे, कोई डॉक्टर्स होंगे, कोई। मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ कि देखें, जो लूट मार करके इक़्तिदार में आए हैं उनका तो चलो कसूर है ना, उनको तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन ये लोग तो कहीं ना कहीं मुकाबले के इम्तिहान पास करके, पता नहीं कौन से छोटे छोटे गांव से तरक्की करके आज यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने पहले मुकाबले का इम्तिहान पास किया, उसके बाद इन्होंने अपनी जो है प्रोफेशन ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की, और फिर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी प्रमोशंस के बाद ये किसी भी महकमे को रिप्रेजेंट करने के लायक हो सके। ठीक है, इसका मतलब है इनके पास तालीम भी थी और इन्होंने मेहनत भी की, इन्होंने करियर्स भी बनाए। ये लोग जब इस तरह की शराफिया के घुसपैठिए लोगों की अतात करते हैं तो यकीन करें, मुझे पॉलिटिशियंस पे कम अफसोस होता है, मुझे इन लोगों पे ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि इनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये तालीम भी इनको इस अंधी तकलीद से निजात नहीं दिला सकी।
आप वो देखें, वो शहर बानो, उसने जब हाथ बांध के इसके सामने वो खड़ी हो गई, बैठ गई, वो कह रही है आप बोल क्यों नहीं रही, वो बोल नहीं रही। यार आप तालीम हासिल करके आई हैं, आप ट्रेनिंग लेके आई हैं, फिर आपके अंदर इतना खालीपन क्यों है? इसका मतलब है तालीम भी आपको नहीं भर सकी, आपकी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स भी आपको किसी किस्म की अकल मत होश नहीं दे सकी। मुझे तब बहुत गुस्सा आता है। इसी तरीके से अभी मैंने ये देखा, ये पुलिस वाली, आपने भी वर्दी वाले के साथ सुना जो इसने पहन ली एक सिपाही की वर्दी, और उसके बाद ये वो गई है किसी हॉस्पिटल में, वहाँ जाके भी इसने उनका वो गाउन पहन लिया जो मेडिकल ऑफिसर्स पहनते हैं। मतलब आप और मैं तो नहीं पहन सकते ना, हम लोगों ने तो अगर किसी हॉस्पिटल में किसी ऐसी जगह पर जाना है तो हमें सर्जिकल एक सूट पहनना पड़ेगा ताकि हम जरासीम इधर उधर ना कर सकें। अदरवाइज वो आप जो आपने ओवरऑल पहन लिया डॉक्टर्स वाला, मतलब व्हाट डज इट सिग्निफाई? और फिर लोग हाथ बांध के खड़े हुए हैं। मुझे इंतहाई अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो हाथ बांध कर उन लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं जो ना इस काबिल होते हैं कि उनकी कोई हैसियत हो, ना उन्होंने कोई ज़िंदगी में मेहनत की होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इन अशराफिया के घर में, इन इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में पैदा होकर बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अब ये मैं सारा कुछ सोचूं तो रात को मुझे नींद ना आए, क्योंकि ये चीज़ें हो रही थी इर्द गिर्द और मैं देख रही थी कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। और सारे, अच्छा बड़ी बात यह है कि हमेशा मैं कहती हूँ कि सिगरेट पीने वाले का दोस्त सिगरेट ही होता है। ये अक्सर आमतौर पर मैं क्लास में भी कभी बात करती हूँ, सबसे बेस्ट फ्रेंड उसका ये होगा। इसका मतलब सिगरेट इटसेल्फ नहीं मैं कह रही होती, वो मैं सिंबलाइज कर रही होती हूँ कि अगर कोई एक क्रिमिनल बंदा है, अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसके कोई गलत काम है, तो उसके जो मानने वाले बाकी लोग हैं वो भी वही होंगे। अब जरदारी और ये आप नवाज शरीफ का गठजोड़ देख लें, तो मतलब दिस इज़ हाउ आर सिस्टम विल वर्क। क्या हम इसी तरीके से सारी ज़िंदगी इनके सामने अतात गुजार बन के रहेंगे और इसी तरीके से हाथ बांध के खड़े रहेंगे? मुझे अक्सर लोग एक बात कहते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे कहते हैं कि जी आपके अंदर झिझक नहीं है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैंने कहा यार मैंने बहुत मेहनत की है, बनाया खौफ है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का खौफ होना चाहिए बस। इसके अलावा ये जो आपके अंदर डर, खौफ, माइनर आप अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दें, हाथ बांध के खड़े हो जाएं, जी मैं कसीदे पढ़ें और दूसरों को वैलिडिटी देना शुरू कर दें जिसके वो लाइक भी नहीं है, ये क्या सिग्निफाई करता है? हम कितने, तालीम ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे तो यही लगता है कि अंधी तकलीद से भी हमारी जो तालीम है वो हमें नहीं आज़ाद करा सकी कि गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। आप नहीं कर सकते ना जॉब में, आपने जॉब करनी है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से आप पहुँचे होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं से मेहनत करके, पता नहीं कितनी आपके पेरेंट्स ने भी बड़ी मेहनतें की होंगी, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचे। तो ये आप पॉलिटिकल सियासी चीज़ों के ऊपर एक्ट ना करके अपने आप को बुरा नहीं कराना चाहते, अपनी प्रमोशंस नहीं रुकवाना चाहते। तो देखें, बात सुने, जब कोई रास्ता ना रहे तो खामोशी होती है आपके पास, वो सिग्निफाई करती है कि आपका कोई ना कोई ख्याल ज़रूर है या आपकी कोई ना कोई साइड ज़रूर है। तो मतलब what this all nonsense is. So that was it which I wanted to talk about. और अभी ऊपर किसी ने मुझे सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, जब मैं एक रो में आई हुई थी तो अनीफ, मैंने इसलिए आपके सलाम का जवाब नहीं दिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और एक बड़ी अहम बात, अभी अपलोड किया है मैंने एक पूरी टॉक अपने स्टूडेंट्स, यहाँ जो स्टूडेंट है दीपो के अंदर पाकिस्तानी, उनके साथ एक के साथ किया क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो जो विलिंगली मुझसे बात करते हैं उनको, उनकी मैं ओपिनियन लगा देती हूँ। अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर वो अपलोड किया है, आई होप सो अब तक अपलोड हो गया होगा। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स विच वी डिस्कस्ड, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हो सके। अब ये भी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये मेरी एक मेरी कंट्रीब्यूशन है मेरे स्टूडेंट्स की तरफ। तो मतलब यार तुहाडे पिछे कोई डंडा लैके चढ़ेगा तो तुहाडे दिमाग में गल आएगी। बात कहने की ये है कि आपका एक सेल्फ भी होता है, आप के अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि यार मैंने ये काम करना है, यार ये मैं इस कम्युनिटी के लिए ये मैं इफ़ेक्ट कर दूँ, मैं ये कर लूँ, अगर मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ तो मैं ये कर लूँ। मैं, अच्छा इसमें कोई किसी को गेन नहीं है, मुझे कोई गेन नहीं है इसमें, बल्कि इट रियली
टेक सो मच एफर्ट कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ लोग नहीं बात करना चाहते, कुछ करते हैं, कुछ कर कमिट करके भाग जाते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन व्हाई आई एम सो कंसिस्टेंस, बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस हैज़ टू बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स माई स्टूडेंट्स. तो ये बिलीव सिस्टम अगर आपका नहीं है ना, तो फिर कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ अतात गुजारी करा ले, कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी कर ले, कितने भी ਤੁਹਾਨੂੰ हटा दे, ला दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. प्लीज़ डू शेयर. जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है उसका लिंक भी शेयर करती हूँ. वैसे सब लोगों को पता ही है, वहाँ पर मेरा चैनल है, ज़ुमैर लिखेंगे तो आ जाएगा, पॉलिटिकल वाइब्स के नाम से, पॉलिटिकल वाइब्स ऑफ पाकिस्तान पर हैप्स, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. फिर आपसे बात करूँगी किसी और मौके के ऊपर. जब मैं दोबारा दिल जली हो गई किसी बात पे, मुझे गुस्सा चढ़ा, तो फिर मैं यहाँ आके बोलना शुरू कर देती हूँ. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.